तो हम लोगों को सिर्फ काम करना है, कुछ लेने की अपेक्षा नहीं रखना और इसी भाव के साथ जहाँ भी अवसर मिलता है उस अवसर पर अपने को जो भूमिका होती है उसको निभाना होता है। जहाँ भी जिम्मेवारी पार्टी ने हम लोगों को दी है हमने उसको जी जान से पूरा करके निभाया है, उस काम को किया है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। चोर चोर मुसेरे भाई सब सत्ता के लालच में ये चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई किसी तरह से हमारा दांव लग जाए। ये तो सरेआम बोल देते हैं कि देखो भाई हमारे पेट चिपक गए, भूखे मर गए, अपने अलावा ये किसी की नहीं सोचते। भाई एमपी बनेगा मैं बनूंगा, एमएलए बनूंगा मैं बनूंगा, एमपी बने मेरा छोरा बने, राज्यसभा में जाओ छोरा जावे, मंत्री बने छोरा बने, मुख्यमंत्री बने छोरा बने, सारा सौदा पत्ता घर में जोड़ कर न गिरने का चाहेंगे लोग। मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। नायब कैबिनेट की अगर बात करें, कुल 13 मंत्री बनाए गए हैं। पानीपत ग्रामीण से विधायक है महिपाल ढांडा, जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। खुद ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे है, आप लगातार दूसरी बार विधायक है, आपके नाम की चर्चा हमेशा चलती थी, तो देर आए दुरुस्त आए यूँ मानकर चले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। लगातार ये कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जब मैं 8th क्लास में था तब से हम लोग अपनी विचारधारा के साथ काम करते आ रहे हैं और इस विचारधारा ने हम लोगों को सिखाया है कि व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण करने का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। उसमें हम लोगों को सिर्फ काम करना है, कुछ लेने की अपेक्षा नहीं रखना और इसी भाव के साथ जहाँ भी अवसर मिलता है उस अवसर पर अपने को जो भूमिका होती है उसको निभाना होता है। पहले हमारी भूमिका थी कि आपने संगठन में काम किया, आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे, इतनी अहम जिम्मेदारियां आपको मिली हैं संगठन में। अब जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जो संगठन का अनुभव है, अब कितना काम आएगा? पूरा काम आएगा। देखिए, जहाँ भी मैंने कहा ना, जहाँ भी जिम्मेवारी पार्टी ने हम लोगों को दी है हमने उसको जी जान से पूरा करके निभाया है, उस काम को किया है। चाहे मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, चाहे मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, चाहे पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते दायित्व रहा हूँ। इन सब के साथ साथ जब से मैं विधायक हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो सकते थे वो सब हम लोगों ने करवाए हैं, कर रहे हैं। और अब ये जो नई भूमिका मुझे मिली है, इस भूमिका में भी जो काम मेरे लायक होंगे उन सब को दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे। मंत्रियों के पोर्टफोलियो अभी तक नहीं दिए गए हैं। अगर आपकी बात करें, आप एक बड़े किसान हैं, पोल्ट्री का भी आपका बड़ा काम है, आपकी क्या मानना है कि जो पोर्टफोलियो है किस हिसाब से मंत्रियों को दिए जाने चाहिए? जो जिन जिन मंत्रियों का जो एक्सपर्ट हो अपने अपने काम में, उस हिसाब से दिए जाने चाहिए? किस हिसाब से दिए जाने चाहिए, या खुद की भी कोई इच्छा होती है कि वो विभाग आप बेहतर कर सकते हैं? ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है और संगठन के उन बड़े लोगों का जो इसमें निर्णय लेने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको मंत्री बनाए, किसको कौन सा विभाग दे, वो तो उन्होंने तय करना है। वो जो तय करेंगे वही सही। हम लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये डिपार्टमेंट दिया जाए तो मैं इसमें अच्छा करूँगा, ये नहीं दिया तो इसमें मेरे से अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम करना है, लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीति में हैं और लोगों की सेवा सच्चे मन से अगर कोई करता है ना भाई साहब, गारंटी मान के चलिए उसको खूब आशीर्वाद मिलता है। एक बात हम देखते थे विधानसभा में, आप और असीम गोयल साहब इकट्ठे बैठते थे, साथ में बैठते थे। जब विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता था तो आप लोग जोर शोर से जवाब देते थे, और एक ही साथ बैठने वाले दोनों व्यक्ति अब मंत्री बन गए हैं। हाँ, असीम जी और हम दोनों बैचमेट हैं और विधानसभा के, और स्वाभाविक बात है कि हम लोगों का दोनों को आदरणीय नायब जी की मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई है।
और सरकार की तरफ से जब भी कुछ ऐसी बात होती थी कि विपक्ष झूठ बोलता था या गलत तथ्य पेश करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करता था, तो उसको काउंटर करना मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी। मैं एक विधायक होने के नाते विपक्ष ठीक बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है, इसका मैसेज भी नीचे तक छूटे और ठीक जाए, ये देने का काम हमारा है। इसलिए हम लोग सरकार का पक्ष ईमानदारी से रखते थे और सच्चा पक्ष रखते थे। आप करनाल लोकसभा सीट से आते हैं, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगते हैं कैसा मुकाबला रहेगा करनाल लोकसभा सीट पर? कोई मुकाबला नहीं है। सही में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है उसमें 10 सीटें हमारी भी बहुत अहम हैं और पूरी पार्टी ने ताकत लगाई हुई है, हर कार्यकर्ता ने ताकत लगाई है कि कुछ भी हो जाए 10 की 10 सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। और इसलिए देंगे कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये समझ चुका है कि इस देश में अगर कोई बढ़िया नेता है, कोई आदमी गरीब से गरीब की भावनाओं को समझता है, उनके लिए कुछ करने की बात करता है, बिल के बात ही नहीं करता, उस काम को करता है। मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरा जीवन स्तर ऊपर कैसे उठे इसकी चिंता करते हुए व्यवस्था करके देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हरियाणा प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता बिल्कुल एक तरफा हुई पड़ी है। एक तरफा क्लीन स्वीप होगा, कोई नहीं बचने वाला इस मोदी जी की आंधी के सामने। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं और उन्होंने गारंटी दी है देश के लोगों को कि देखो भाई हम ये काम करेंगे। पहले एजेंडा घोषित होता है कि हम लोग ये काम करेंगे। इस बीच अगर करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात कर ले, करनाल सीट से नायब सैनी साहब का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अभय चौटाला साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। चोर चोर मुसेरे भाई, सब सत्ता के लालच में ये चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई किसी तरह से हमारा दांव लग जाए। ये तो सरेआम बोल देते हैं कि देखो भाई हमारे पेट चिपक गए, भूखे मर गए, एक बारी किसी तरीके से ये सत्ता हम लोगों को मिल जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, खबरें अभी तक के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाह रहा हूँ भाई, ये बहुत तसल्ली से भूखे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि बार सत्ता ला दो। भाइयों वही काम करेंगे जो इन्होंने पहले किए थे, इन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है। हुड्डा जी आएंगे तो वही प्रॉपर्टी का काम शुरू होगा, चौटाला जी आए तो वही काम शुरू होना है। जिन कामों के बारे में बोल कर मैं अपने आप को बोलना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए ये ऐसे लोग हैं, ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने अलावा किसी की सोची ही नहीं, अपने अलावा ये किसी की नहीं सोचते। भाई एमपी बनेगा मैं बनूंगा, एमएलए बनूंगा मैं बनूंगा, एमपी बने मेरा छोरा बने, राज्यसभा में जाओ छोरा जावे, मंत्री बने छोरा बने, मुख्यमंत्री बने छोरा बने, सारा सौदा पत्ता घर में जोड़ कर न गेरने का चाहेंगे लोग। और इतना उल्लू बनावे सारी जनता में, भाई इन्होंने ये कर दिया, भाई इन्होंने ये कर दिया। अरे भाई हमने जो कर दिया, तुम भी अपनी कोई योजना तो बता दो एक। भाई अगर हमारी सरकार, पहले तो बिल्ली के भागो छिक्का टूटा एक होना चाहिए, कुछ कर लो, फिर भी इन अपना एजेंडा घोषित करना होता है, एजेंडा तो बताओ तुम करोगे कैसे। बस खड़े होंगे हम 200 बिजली की यूनिट माफ कर देंगे, हम तारी पिलसन इतनी कर देंगे। तो कितने बुरी तरीके से बुकाने का काम कर रहे हैं। भाई हम लोगों ने जो कहा ना उसको करा है और व्यवस्थित तरीके से करा है। और जब हम लोग व्यवस्थित तरीके से उस काम को कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कुछ त्रुटियां रहेंगी, कुछ गलतियां होंगी, उन सब चीज़ों को भी हम लोग ठीक करने लग रहे हैं और लगभग ठीक भी कर दी हैं। हम लोग इस तरह की योजना बना के काम कर रहे हैं कि जिससे हर गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ उस तक पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए डांडा साहब का यही कहना है कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएगी। वहीं डांडा साहब का ये कहना है कि मंत्रिमंडल में इनको जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।